जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 71। हमारी अंतश्चेतना ही वास्तविक गायत्री, डे 9। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। और जब बात गुरुदेव अब हमें श्री की इंटेंशन पर ले जा रहे हैं, बात पैसे की कर रहे हैं, तो गुरुदेव ये भी बता रहे हैं कि अगर हमें सतयुग एनर्जी में, सतयुगी ऊर्जा में प्रवेश करना है, तो सतयुग की स्थापना कैसे होगा? सतयुग कैसे आएगा? सतयुग अगर धर्म की स्थापना से सतयुग आएगा, ये निश्चित है कि धर्म स्थापना करनी पड़ेगी। और धर्म स्थापना के लिए ईश्वर को नीचे आना पड़ेगा। और प्रज्ञा अवतार आ चुके हैं। प्रज्ञा अवतार ने कहा कि मैं तुम सबके भीतर जन्म ले लूंगा। लेकिन धर्म स्थापना कैसे होगी? उसके लिए एक धर्म युद्ध होगा। और धर्म युद्ध क्या है? हमारे भारतीय संस्कृति में अनेकों युद्ध हुए, जाने कितने युद्ध हुए। हमें पता है, कभी हल्दी घाटी का युद्ध, कभी महाराणा प्रताप ने कितने युद्ध कर लिए, है ना, कभी अकबर ने कितने युद्ध कर लिए, जाने कितने युद्ध हुए हैं हमारे यहाँ। और बहुत बलिदान के बाद हम लोग आजाद हुए, भारतवर्ष की भूमि। लेकिन इतने युद्धों में धर्म युद्ध केवल एक को ही कहा गया, महाभारत को। बाकी कोई युद्ध धर्म युद्ध नहीं था। इस पर पहले भी एक बार बात करी है किसी ऑडियो में, पर अपने नए भाई बहनों के लिए, क्यों ऐसा है कि महाभारत धर्मयुद्ध था? महाभारत धर्मयुद्ध इसलिए था कि उसमें सब निष्कपट थे, निष्कलंक थे, जो धर्म की तरफ थे। सबकी अपनी अपनी वृत्तियों को रखवा दिया गया था। और धर्म की स्थापना प्रेम पर है। धर्म की स्थापना अगर करनी है तो प्रेम की डिवाइन एनर्जी को समझना पड़ेगा। श्री राधा क्यों भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति है? क्योंकि राधा प्रेम की देवी है। और भगवान श्री कृष्ण क्यों उनके श्री चरणों में झुकते हैं? इसलिए कि प्रेम के बिना धर्म संभव नहीं है। प्रेम और धर्म एक साथ है। हम जिस गीता की बात करते हैं और जिस गीता को की शपथ लेकर हम कहते हैं कि गीता की शपथ हम हमेशा सत्य बोलेंगे, उसका पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। अब श्री अर्थात राधा, मद अर्थात अहंकार, भगवत अर्थात भगवान, और गीता मतलब प्रेम की शक्ति से जो भगवान को धारण करेगा, प्रेम की शक्ति से जो भगवान को धारण करेगा, उसका समस्त अहंकार गल जाएगा और वो ईश्वर का गीत गाने लगेगा। केवल श्रीमद् भगवत गीता के मूल में ही राधा बैठी है, प्रेम बैठा है। राधा मतलब प्रेम है, श्रीमद् भगवत गीता। और धर्म युद्ध क्या है? हमारे भीतर इतना अधर्म भर गया है, अपने भीतर ही प्रेम की विजय जिसने कर ली, जिसने प्रेम की ऊर्जा को जी लिया, उसके भीतर धर्म की स्थापना हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमेशा कहा प्रेम प्रेम प्रेम। वो कहते हैं गायत्री परिवार का विस्तार है, गायत्री परिवार का जो आधार है वो प्रेम की मूल ऊर्जा है। परम पूज्य गुरुदेव की ये जो लेखनी है, बौद्धिक क्षमता से लिखी हुई लेखनी नहीं है। बौद्धिक क्षमता से लिखी हुई लेखनी होती तो इनको लेखक कहा जाता, कि ये लेखक हैं एक बहुत अच्छे। नहीं, ये बौद्धिक क्षमता नहीं है। ये क्या है? उनके भीतर बहुत प्रेम भरा था, अनन्य प्रेम था, और उस प्रेम से एक प्रतिभा प्राप्त हो गई, और उस प्रतिभा से वो 3200 किताबें लिख गए। क्योंकि बौद्धिक क्षमता से अगर कोई राइटर लिखेगा तो 10 किताबें लिख देगा जीवन भर में। चलो ज्यादा से ज्यादा 20 लिख देगा, 50 लिख देगा, 100 लिख देगा, कितनी लिख देगा? 3200 नहीं लिख सकता। सारे वेदों का, उपनिषदों का ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, समस्त पुराणों का ट्रांसलेशन नहीं कर सकता बौद्धिक क्षमता से। ये बौद्धिक क्षमता से नहीं आया, ये उनके हृदय में जो प्रेम भरा था, अनन्य प्रेम, अनंत प्रेम, पूरी मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए, उस प्रेम का जो विस्तार हुआ वो परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में हो गया। इसलिए उन्होंने अपनी लेखनी पर कॉपीराइट नहीं रखा। इसलिए इतना स्वाध्याय, इतनी सरल किताबें हैं और इतनी सस्ती हैं। अगर उन्हें पैसा ही कमाना होता, उन्होंने पैसे की शक्ति को कभी देखा ही नहीं। आप कहीं पर आपको मिलेंगी 3-3 रुपए में किताबें, 5-5 रुपए में किताबें। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन 5-5 रुपए में, 3-3 रुपए में अवेलेबल है। मंत्र लेखन की किताबें 10-10, 12 रुपए में अवेलेबल है आज की डेट में, ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए में अवेलेबल है। कहीं पर संभव है ये? कहीं संभव नहीं है। कहाँ? जहां प्रेम है। अगर बौद्धिक क्षमता से चलेंगे, बौद्धिक क्षमता से चलेंगे तो फिर कैलकुलेशन करेंगे पेपर की, प्रिंटिंग मशीन की, जाने क्या क्या, और इतना सस्ता स्वाध्याय अवेलेबल नहीं हो सकता। गुरुदेव हमें उसी ऊर्जा की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों परम पूज्य गुरुदेव का एग्जाम्पल? क्योंकि ये वो व्यक्तित्व है जो पैसे के बारे में बात कर सकता है। ये वो व्यक्तित्व है जिसने अपने पास कभी कुछ रखा ही नहीं, एक आना भी नहीं। जब हम चेतना शिखर की यात्रा पढ़ते हैं, उसमें एक इंसिडेंट आता है कि परम पूज्य गुरुदेव गांधी जी से मिले, उनकी जेब में 1 रुपया था, और गांधी जी संग्रह पर बिलीव नहीं करते थे। तो गांधी जी ने कहा इस एक को भी क्यों रखा है, इसको भी भगवान के खेत में बो दो। और परम पूज्य गुरुदेव ने उसके बाद से संकल्प लिया कि वो किसी भी चीज में कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, और वो पैसे को कभी संग्रह के नजर से और दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। तो एक इतना औसत भारतीय जीवन, इतना दैवीय जीवन वो युग ऋषि लिख कर गए, और उनके अंदर इतना प्रेम था। उस युग ऋषि ने गायत्री परिवार की, इतने बड़े गायत्री परिवार की स्थापना कर दी, शांति कुंज जैसा महल खड़ा कर दिया, अनेकों शक्तिपीठ खड़े कर दिए। कहाँ से आया? पैसे से नहीं हो सकता था ये। अगर वो बौद्धिक क्षमता के अनुसार चलते तो इतना बड़ा नहीं हो सकता था कि आज भी कंस्ट्रक्शन होता चला जा रहा है। इस ऊर्जा पर गुरुदेव हमें ले जा रहे हैं कि अगर धर्म स्थापना, अगर सतयुग चाहिए,
अगर सतयुग की तरफ बढ़ना है और हम चाहते हैं कि हमारे भीतर का सतयुग जाग जाए, तो हमको धर्म की स्थापना में धर्म की ओर चलना पड़ेगा। और धर्म के मूल में प्रेम और सत्य, ये दो नींव है धर्म, प्रेम और सत्य। सत्य इंटीग्रिटी वाला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाला सत्य नहीं। सत्य भी दो तरीके के होते हैं। एक सत्य ये होता है कि पूरी दुनिया के हिसाब से हम बिल्कुल उचित हैं, सारे जो वैल्यूज और प्रिंसिपल समाज के बताए हुए हैं उसके अनुसार हम उचित हैं, पर हमारा अंतर्मन जानता है कि हमने क्या किया, हमने कौन सा छल किया, कौन सा कपट किया। एक एग्जाम्पल हम लोग शाम के सत्संग में, शाम के मेडिटेशन बैच में डिस्कस कर रहे थे कि एक एग्जाम्पल ऐसा आता है कि मान लीजिए एक क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, और क्रिकेट प्लेयर है और अपील की गई कि आउट है, एलबीडब्ल्यू है, लेकिन जो मशीन है, थर्ड एम्पायर है, एम्पायर ने देखा नहीं, थर्ड एम्पायर ने रिव्यू किया, उसको भी पता नहीं चला। पर बैट्समैन जानता है, बैट्समैन ये बात जानता है कि भाई बॉल आई थी, हल्की सी तो टच हुई थी। अब ऑनेस्टी के अकॉर्डिंग तो वो उसको ग्रीन चिट मिल गई और नॉट आउट हो गया। और ये ऑनेस्टी अच्छी है, ये ऑनेस्टी टीम को भी सपोर्ट करेगी, हर चीज को सपोर्ट करेगी, लेकिन ये इंटीग्रिटी नहीं है। उसका अंतर्मन कचोट रहा है उसे, उसका अंतर्मन जानता है कि गड़बड़ है और मैं आउट हूं। अब ऐसे में अगर वो ये इंटीग्रिटी के आधार पर ये निर्णय ले लेता है कि भाई मैं अपने आप को सेल्फ आउट डिक्लेयर कर देता है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि इसमें उसकी टीम गुस्सा कर सकती है, उसको टीम कह सकती है कि क्या जरूरत थी, कैसा। तो इंटीग्रिटी की यात्रा पर चलना आसान नहीं होता, इसीलिए कहते हैं एकाकी चलना पड़ता है। इंटीग्रिटी की यात्रा कठिन हो जाती है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप धर्म की तरफ चलना चाहते हैं, अगर आप सतयुग की एनर्जी की तरफ चलना चाहते हैं, तो आपको इंटीग्रिटी के साथ चलना पड़ेगा। उसमें भी फिर विचारशील होना पड़ेगा। विचारशील कैसे? युग धर्म की डिमांड क्या है, यही इंटीग्रिटी जब युधिष्ठिर ने फॉलो करी तो वो युग धर्म के अनुरूप नहीं गई। युधिष्ठिर सत्य के साथी थे, बिल्कुल सत्य बोलना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने क्या किया? युधिष्ठिर से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि युग धर्म ये कहता है कि जब हम अश्वत्थामा को मारे तो तुमसे पूछा जाएगा, क्योंकि तुम सत्यनिष्ठ हो, तो तुम कह देना हाँ अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने मना कर दिया, नहीं हम अपने सत्य को नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा सत्य एकाकी सत्य है, अब युग धर्म के साथ चलना है, तो तुम युग धर्म के अनुरूप ये करो। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, अब भगवान भक्तों का मान रखते हैं। उन्होंने कहा ठीक है युधिष्ठिर, तुम्हारे सत्य का मान रहेगा, जैसा तुम कहते हो वैसा होगा। अब जब ये पूछा गया, जैसे अश्वत्थामा हाथी को मारा, तो द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर बोले हाँ, लेकिन हाथी। लेकिन जैसे उन्होंने हाँ बोला, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इतने ऊंचे ऊंचे बिगुल बजवा दिए, इतना ऊंचे ऊंचे शंखनाद करवा दिए कि द्रोणाचार्य के कान में ये बात नहीं गई कि लेकिन हाथी, और द्रोणाचार्य ने शस्त्र नीचे रख दिया। तो युद्ध तो भगवान की इच्छा से महाभारत का जीता गया, लेकिन युग धर्म की और एकाकी धर्म की डिमांड में युधिष्ठिर जो है एकाकी धर्म की तरफ चल पड़े। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि इसलिए गायत्री की आवश्यकता है कि जो भगवान कहे वो करो। युग धर्म द्रौपदी ने निभाया, वो क्यों सत्युग में बैठी है? द्रौपदी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, केशव तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, ये कैसा जीवन मैं जी रही हूँ? पहले मैं तुमसे प्रेम करती थी, मेरा तो जन्म ही तुम्हारे लिए हुआ। मैंने जन्म लेते ही पहला सेंटेंस जो सुना, यज्ञ से मैं जन्मी, याज्ञ से नहीं, और जो पहला सेंटेंस मेरे कान में गया, मेरे पिता ने कहा अरे ये तो बस कृष्ण के लिए जन्मी है, इसलिए इसका नाम कृष्णा। और मैंने जन्म लेते ही तुमसे प्रेम किया, और तुमने कह दिया कि अर्जुन को मुझ में ढूंढो और मुझ में अर्जुन को देखो, तो अर्जुन ही मैं हूं। तुमने कहा तो मैंने अपना सर्वस्व करुणा, अपनी सर्वस्व ममता, अपना सर्वस्व प्रेम अर्जुन पर लुटा दिया। और अर्जुन ने आगे क्या किया? अब तुम मुझे पांचाली बनाना चाहते हो, तुम मुझे 5 पतियों के साथ रखना चाहते हो, और उस युग में ऐसी स्त्री को वैश्या कहते थे। तो केशव मैं क्या करूं? और माँ द्रौपदी कभी भी कृष्ण इच्छा के बिना कुछ नहीं करती थी। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि पांचाली, यज्ञसेनी, इस समय नारी धर्म का त्याग करना पड़ेगा युग धर्म के लिए। इस समय युग धर्म की डिमांड ये है कि तुम ये करो। और साथ में उसके पीछे की स्टोरीज भी बताते हैं कि उन्होंने क्या प्रार्थना करी थी, क्या तपस्या करी थी, और क्या भगवान शिव से वरदान मांगे थे। लेकिन इस जन्म तो उनकी चॉइस थी, मांगे होंगे वरदान, वो वरदान तो किसी भी जन्म पूरे हो सकते थे। बात तत्व दर्शन समझने की है कि माँ ने कहा ठीक है, कृष्ण जैसा कहें, करिष्य वचनम तब मतलब असली माँ द्रौपदी का भी समर्पण अर्जुन बराबर ही था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण सदा उनके साथ रहे और उनको सतियों में मान मिला। इसके बड़े सारे उदाहरण है कि वो सती कैसे बनी। भीष्म पितामह ने भी उनकी परीक्षा ली। यहाँ पर युग धर्म के आगे हम एकाकी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, पर ये डिसाइड कौन करेगा? तो अगर हम प्रेम की ऊर्जा पर चलना चाहते हैं, अगर हम धर्म स्थापना के लिए चलना चाहते हैं, अगर हम युग निर्माण के सेनानी हैं और युग निर्माण करना चाहते हैं, तो हमको लोभ की वृत्ति से बाहर आना पड़ेगा।
हमको भीतर के द्वंद्वों को देखना पड़ेगा, हमें धर्म और सत्य की नींव के आधार पर, इंटीग्रिटी के आधार पर जीवन जीना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा हम कहाँ बायस्ड हैं और हम इतना पैसे की ऊर्जा से परेशान क्यों हैं। एक युग धर्म निभाने वाले युग निर्माणी को पैसे की समस्या कभी नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता। आपके घर नहीं भरेंगे, संग्रह नहीं होगा, लेकिन कोई काम नहीं रुकेगा, सब फ्लो से होता रहेगा और अपने आप सहजता से होगा। पैसा कमाना, हम लोगों ने खुद इस एनर्जी को इतना हैवी कर दिया ये कह के कि हम ये कहते हैं इट इज सो डिफिकल्ट टू अर्न मनी, इट इज सो डिफिकल्ट टू अर्न मनी। ये हमारे ही अफर्मेशन है, और हम अपने बच्चों को भी ये कहते हैं घास खोदेगा क्या, पड़ेगा नहीं तो क्या कमाएगा, कैसे कमाएगा, पता है कितना मुश्किल होता है पैसा कमाना। हम खुद अपने बच्चों को ये बचपन से बताते आ रहे हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। भाइयों और बहनों, पैसा कमाना बहुत सरल है, आशीर्वाद कमाना बड़ा कठिन है। आशीर्वाद, दुआएं, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है जो इंसान कमा सकता है। हम अगर अपनी एनर्जी को इधर शिफ्ट कर दें, अगर हमारी एनर्जी इधर अपलिफ्ट हो जाए, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। एक्सीलेंस चाहिए, भावनाओं का एक्सीलेंस होना चाहिए, दिव्य भावनाओं का। पैसा बाय प्रोडक्ट है, अपने आप पीछे पीछे आएगा। भाई महालक्ष्मी वहां क्यों नहीं आएंगी जहां पर करुणा है, संवेदना है, प्रेम है, जहां पर देने का भाव है, जहां पर चाटुकारिता नहीं है, जहां पर घूसखोरी नहीं है, जहां पर अनीति नहीं है कि अनीति के पैसा कमाएंगे कैसे भी कमाए, बस हमको सक्सेस होना है, हम बस पैसा कमाएंगे, सक्सेस होने के लिए हम किसी भी तरीके से कमाएंगे, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ। वहां महालक्ष्मी कैसे आ सकती है। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं और यही बता रहे हैं, हम अपने भीतर देख लें कि हम मानवता के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। हमें अमीरी गरीबी के कॉन्सेप्ट से बाहर आना होगा, हमें ये मानना होगा कि हम एक मानव है और हम एक मनुष्य हैं, और मनुष्य तन में आए हैं, तो रोटी कपड़ा मकान एक जरूरत है, और हम सभी की, पूरे विश्व ब्रह्मांड में सभी की जरूरतें पूरी हो रही है ना। प्रार्थना होनी चाहिए, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मिले सभी को जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। पाप से सभी को बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बना कर सबको करे निहाल। हृदय में धीरज धीरता, मन में प्रेम अपार, सबको दे कर तार। नारायण तुम आप हो पाप के मोचन हार, हाथ जोड़ विनती करे प्रभु करो स्वीकार। सबके मंगल का भाव अगर मन में रखेंगे तो अपने आप इन एनर्जी से बाहर आने लगेंगे। धीरे धीरे होगा, शनै शनै होगा, लेकिन आ जाएंगे। जब मातृत्व भाव की पराकाष्ठा पर जाने लगेंगे तो अपने आप इन एनर्जी से, लोभ की वृत्तियों से, भेदभाव की वृत्ति से, अमीरी गरीबी के चिंतन से बाहर आने लगेंगे। जब ब्लेस करने लगेंगे, हर ट्रांजेक्शन पर भगवान को थैंक यू बोलेंगे, घर की हर चीज के लिए थैंक यू कि हमारे पास ये है, ये भगवान की कृपा है। आपके पास ऑयल का, रिफाइंड का एक पैकेट आया और उसको पलटने के लिए आपके पास एक डिब्बा है, तो उस डिब्बे को भी तो थैंक यू बोलोगे। यूज कैसे करते हैं रिफाइंड के पैकेट को, कैसे, उसको कहीं पलटने के लिए चाहिए था ना। जब हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड डेवलप हो जाएगा हर चीज के प्रति, जड़ चेतन के प्रति, तो हमारी एनर्जीज अपने आप अपलिफ्ट होने लगेंगी और अपने आप इंटेंशन श्री की तरफ शिफ्ट होगी। प्रोसेस है, करते 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 समझ में आएगा। और जब श्री की इंटेंशन होगी तो फिर कोई कमी नहीं रहेगी, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हम हर जगह एक एक सिंगल ट्रांजेक्शन को श्री भाव से दें, अपने मन में विचार करके दें, ना कंजूस बने और ना खर्चीले बने। नीड और ग्रीड का अंतर समझे, लग्जरी और रिक्वायरमेंट का अंतर समझे। अपने बच्चों को भी ना कहना सीखें, जहां पर ना कहना है वहां ना कहना सीखें, और जहां बताने वाली बात है वहां बनवाएं, बताएं भी। ये होगा कैसे? गायत्री से, बहुत सिंपल करनी पड़ेगी गायत्री, शॉर्टकट कुछ नहीं है। 1 घंटा नियमित सही भावना से, सही विचारना से, सही इंटेंशन से, सही ऊर्जा से, तीनों शरीर से बैठकर प्राणायाम, धारणा, ध्यान को जोड़कर गायत्री करना पड़ेगा। और 1 घंटा पर्याप्त है, बाद में तो गायत्री अपने आप कितनी करना करानी है करा लेगी, पर शुरुआत 1 घंटे से। एक बार में नहीं कर सकते हैं, आधा आधा घंटे के 2 स्लॉट, लेकिन वहां इंटेंशन होनी चाहिए, एक दैवीय धारणा होनी चाहिए, माँ के प्राण को धारण कर रहे हैं, सविता देवता होने चाहिए, और दिन भर गायत्री की शिक्षाओं पर चिंतन होना चाहिए, दिन भर परम पूज्य गुरुदेव की शिक्षाओं पर चिंतन होना चाहिए, साधना लगातार होनी चाहिए। ये हो गया तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो आइए श्री भाव से दैवीय संकल्पों को मन में धारण करें। अब हम इस जीवन को धर्म युद्ध के अनुसार जिएंगे। धर्म स्थापना होनी है और हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में प्रेम की स्थापना हो रही है, और जब प्रेम की स्थापना होगी तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर इस स्वाध्याय ने आपको कंट्रीब्यूट किया, और किया ही है,
पक्का यकीन किया है और आप बहुत फ्लरिश कर रहे हो, आप सब बहुत मुस्कुरा रहे हो, बहुत खिल गए, बहुत खुश हो और आपका चिंतन मनन शुरू हो गया है और हम सब मिलकर इस स्वाध्याय को विश्वव्यापी बना रहे हैं। सभी को प्रणाम, सभी को आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।